प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इंद्रियां बड़े बड़े विद्वानों की, बड़े बड़े साधकों की, ऊंचे से ऊंचे साधक जिनका मन बड़ा स्थिर हो गया है, उनको भी ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां यानी उसमें मन भी शामिल, आँख, नाक, त्वचा, शब्द, गंध, ये जो इंद्रियां हैं और इनके जो विषय हैं, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियों और उनके पांचों विषय, ये बड़े से बड़े ज्ञानी, बड़े से बड़े विद्वान की बुद्धि को हर लेती हैं, भ्रम पैदा कर देती हैं उसकी बुद्धि में। इसी पर ये वीडियो है, बहुत ही कीमती है, इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जो शेयर करेंगे वही आपको लौटकर मिलेगा। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर करें। आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने में, जीने में मदद मिलेगी। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये बात एक गुरु और शिष्य के बीच की है। जैमिनी नाम के ऋषि, जिनका बाद रायण उन्होंने लिखा, बादरायण जिनका लिखा हुआ ग्रंथ है। जैमिनी ऋषि 60 दर्शनों में से एक दर्शन उन्हीं ने लिखा है। ऋषि जैमिनी बहुत ऊंचे कोटि के विद्वान, बाद में बहुत ऊंचे महापुरुष हुए, बहुत पहुंचे हुए महापुरुष हुए। बादरायण जिन्होंने लिखा 60 दर्शन में से एक दर्शन है। तो जैमिनी ऋषि के साथ शायद पूर्व मीमांसा उनकी ही लिखी हुई है। तो इनमें से कोई भी ग्रंथ हो, जैमिनी ऋषि बड़े ऊंचे विद्वान थे। उनके और उनके गुरु के बीच की बात है। उनके गुरु, हमने शायद इस पर एक वीडियो में पहले भी बात की, लेकिन ये बड़ी कीमती बात है, क्योंकि ये मूल बिंदु इसकी, इस पूरी स्टोरी जो है उसका मूल बिंदु ये है कि इंद्रियों पर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये इतनी आसान, इन पर भरोसा कर लेना इतना आसान नहीं। बड़े से बड़े योगियों की इंद्रियां बुद्धि को हर ले जाती हैं। तो यही घटना कुछ हुई गुरु और शिष्य के बीच, ऋषि जैमिनी और उनके गुरु के बीच। दोनों में चर्चा चल रही थी और गुरु ने कहा कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील है, ये बुद्धि को बलात् यानी जबरदस्ती हर ले जाती हैं। बड़े बड़े विद्वानों की, अब ऋषि जैमिनी जो कि विद्वान थे ही, हालांकि अभी पूर्ण स्थिति वाले नहीं थे, स्वरूपस्थ महापुरुष नहीं हुए थे, लेकिन चेतना उस तल पर थी और लगभग लगभग करीब ही थे। तब भी उनके गुरु ने कहा कि इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, ये बुद्धि को जबरन हर लेती हैं। ये मन बड़ा प्रबल है, इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इनकी विषय बड़े प्रबल हैं। जैसे आँख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय क्या है? सुनना। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। नासिका का विषय क्या है? सूंघना। तो ये प्रमथनशील है, ये जबरन बड़े से बड़े विद्वान की भी, बड़े से बड़े ज्ञानी की भी, पहुँचे हुए साधक की भी बुद्धि को हर लेती। ये चर्चा चल ही रही थी। तो जो जैसे ही उन्होंने कहा तो जैमिनी ऋषि बोले, अरे ये क्या, कैसी बात कर रहे हैं, मैं भी पहुंचा हुआ साधक हूँ, आप तो जानते ही हैं गुरुदेव। आप ये कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी विद्वान की भी इंद्रियां बुद्धि को हर ले जाती, जबरन हर ले जाती। अरे मुझे तो पता है भाई इंद्रियों के गुण क्या है, उनके गुण धर्म क्या है। मेरी बुद्धि को कैसे इंद्रिय हर सकती, मैं तो जानकार हूँ। उनके गुरु ने कहा, तुम जानकार भले ही हो, लेकिन ये भी उतना ही सच है, बड़े से बड़े विद्वान की बुद्धि को हर ले जाती। दोनों के बीच विवाद छिड़ गया। गुरु तो
अपनी बात रख रहे थे। शिष्य जैमिनी मानने को तैयार नहीं थे। तो उनके गुरु ने कहा, ठीक, तुम जैसा कहो, मुझे एक जगह प्रवचन के लिए जाना है। लगभग संध्या काल हो गया था, 4-5 बजे के आसपास का समय होगा। जंगल में रहते ही थे उस समय ऋषि। तो एक प्रवचन में जाना था उनको, और वो बोले कि रात देर हो जाएगी तो मैं वहीं रुकूंगा। तुम बड़े सावधान रहना, होशियार रहना, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति की, विद्वान की भी बुद्धि को हर लेती हैं। तुम बड़े सावधान रहना, कुटिया का ध्यान रखना, और किसी ऐसे अनजान को प्रवेश मत देना। ऋषि जैमिनी मुस्कुराए, बोले, आप गुरुदेव चिंता मत करिए, आप आराम से जाइए सभा में, और सुबह आराम से आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। और गुरुदेव ऐसा कहते हुए, सतर्क सावधान करते हुए चले जाते हैं। थोड़ी देर और होती है, घनघोर बादल छा जाते हैं। समय ही था बारिश का। बादल छा जाते हैं, भयंकर बारिश होने लग जाती है। और उस बारिश में ऋषि जैमिनी चूंकि पहले बाहर बैठे हुए थे, भीतर चले जाते हैं। अब बारिश हुई, बारिश रुकने के बाद फिर वे बाहर आ गए और आराम से बैठ गए। इतने में उन्होंने देखा कि एक भीगी हुई, पूरे बदन भीगा है जिसका, ऐसी स्त्री, और एकदम युवा, एकदम जवान, सामने से चली आ रही है। वो भीग रही थी, ठहरने की जगह एक तरीके से ढूंढ रही थी। जैमिनी बैठे हुए थे। उनने देखा कि अरे कोई स्त्री, और रात का वक्त लगभग 7 या 8 का समय हो गया होगा, अंधेरा था। उन्हें दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा, अरे ये अबला युवा स्त्री इस ऐसे समय जंगल में क्या कर रही है, ये तो बड़ा खतरा है। उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा, भीगी हुई थी और युवा थी। उन्होंने, जैमिनी ने पूछा कि अरे बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? वो बोले कि मैं अकेली हूँ, मेरे पति, मैं अपने मायके जा रही थी और बीच रास्ते में बारिश होने लग गई तो मैं भीग गई, और अंधेरा हो गया तो अब मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगी। क्या मुझे शरण मिलेगी? जैमिनी बोले, क्यों नहीं, अकेले में, एकांत में, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, जाओ तुम। ये मेरी कुटी है, मेरे गुरुदेव आज है भी नहीं आश्रम में, ये मेरी कुटी है सामने, जाओ, दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना, आराम से रहो, मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ। बारिश का, अब बारिश होना भी नहीं है, मैं अपनी साधना में लीन हूँ। बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ, और प्रातः होते ही तुम यहाँ से निकल जाना। वो बोली, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और जैमिनी साथ में ये भी बोल गए कि भले ही कोई कितना भी कहे, मैं भी कहूँ, तो भी दरवाजा मत खोलना, तुम तो निश्चिंत रहो। फिर क्या था, वो गई अंदर, भीगे वस्त्र थे। अब जैसा युवा तो युवा, और युवा शरीर, बढ़िया गठीला शरीर उस स्त्री का, और ऊपर से भीगी हुई, आप सोच सकते हैं। तो जैमिनी ऋषि जैसे ही वो अंदर गई, उसने दरवाज़ा लगाया। जैमिनी ऋषि फिर से अपने ध्यान में जो ध्यानी में बैठे थे वे, और वो उन्हें ऐसा खटपट सुनाई दिया सामने। तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या है। इसी वजह से उनकी आँख खुल गई ध्यान से। अब जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, चित्त में विकार पैदा हो गया। वो स्त्री उनके चित्त में दिखाई देने लग गई, वो युवा स्त्री, और वो भी अकेले, और कोई था भी नहीं, अकेले जैमिनी ऋषि की वो स्त्री थी। वो अंदर थी, जैमिनी ऋषि बाहर थे। तो आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तो जैमिनी ऋषि बैठे। चित्त ने इतना पकड़ लिया उस चित्र को, इंद्रियों ने इतना पकड़ लिया उस रूप को, अब मन एकदम बैठ गया। वो वृत्ति जाग गई एक तरीके से,
काम वासना की वृत्ति एकदम जाग गई, क्योंकि एकांत था और कोई था भी नहीं, पूरा मौका था। स्त्री अकेली, युवा, और कभी ऐसा मौका भी नहीं था, मिला भी नहीं। तो अब जैमिनी ऋषि का मन गड़बड़ होने लगा, चित्त में विकार पैदा हो गया, हर लिया बुद्धि को। बार बार जितना भी प्रयास करें जैमिनी ध्यान लगाने का, ठीक उतना ही वो चित्र उनके बीच, वो दृश्य उनके सामने आ जाए, स्त्री का वो दृश्य भीगी हुई। जैमिनी ऋषि का दिमाग खराब हो गया, और थोड़ी देर बैठे रहे, मन एकदम विचलित हो गया। वो अंदर गए, उन्होंने कहा ठीक है जाते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं, तो हो सकता कि वो 2 घंटे बाद, जैमिनी ऋषि लगभग 10-11 बजे की बात होगी, यानी मध्य रात्रि आने वाली थी। जैमिनी ऋषि पहुंचे दरवाजे पे, उन्होंने कहा बेटी दरवाज़ा खोलो, मुझे थोड़ी पानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बात कर लेते, बात करने में क्या जाता है, बात कर लेंगे थोड़ी तो ये जो बेकार है ये चला जाएगा, शांत हो जाएगा। अब इनने ही कहा था कि दरवाज़ा खोलना मत, कोई भी कहे मैं भी हूँ तो भी दरवाज़ा मत खोलना, तुम तो सुबह खोलना है। वो लड़की कुछ बोले ही ना, वो युवा स्त्री कुछ बोले ही ना। उनने फिर से आवाज़ लगाई, तीसरी बार आवाज़ लगाई, चौथी बार जब आवाज़ लगाई तो उसने कहा कि आप कौन है, कौन दरवाजे पे। तो जैमिनी ऋषि बोले अरे मैं हूँ भाई, जिसने तुम्हें शरण दी, मुझे थोड़ी ज़रूरत है पानी की। वो बोली कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँ, क्योंकि आपने ही कहा था, आप पता नहीं आप ही हैं कि कौन है, दरवाज़ा मैं नहीं खोल सकती, कुछ भी हो जाए अब तो दरवाज़ा सुबह ही खुलेगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ और आपने ही मना किया था, पता नहीं आप ही हैं या कोई और है। वो मानने को तैयार नहीं। जैमिनी ऋषि खूब दरवाजे पे, पहले तो उन्हें आराम से कहा, फिर बैठ गए। अब चित्त इतना, समय निकलता जा रहा था, 5-6 घंटे बचे हुए थे। जैमिनी ऋषि चित्त ने ऐसा पकड़ा उन्हें, और एकांत का माहौल ऐसा पकड़ा कि तो दरवाजे पे धक्के देने लग गए। दरवाजे पे धक्के ही नहीं देने लगे तब दरवाज़ा थोड़ी खुलने वाला था। प्रयास बड़े किए जैमिनी, लेकिन नहीं खुला। बोला मैं खोलूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, खोलूंगी सुबह। तो ऊपर छप्पर पर जैमिनी ऋषि, इतना मन दूषित हो गया। फिर तो जब वासना ही पकड़ लेती है तो फिर ऐसा ही होता है, फिर आप सब आपा ही खो जाते हैं। तो वो चित्त के विकार ने जैमिनी ऋषि को पकड़ लिए। वो इतना हावी हो गया, वो विकार इतना हावी हो गई, वो वृत्ति, कि जैमिनी ऋषि उसे संभाल ही नहीं पाया। छप्पर पर चढ़ गए और खोदने लग गए छप्पर को, और खोदते खोदते मारा उनने छप्पर पर और कूद के नीचे गिरे। नीचे गिरे जैसे ही उनने देखा तो उनके गुरु सामने बैठे थे। एक वेश से, एक विद्या का प्रयोग करके वे आए थे। उनने उठाया डंडा और जैमिनी ऋषि की सुटाई की और कहा इंद्रियां प्रमथनशील हैं या नहीं है, ये बुद्धि को हर लेती हैं या नहीं हर लेती। गुरु अपने शिष्य की रक्षा करना जानता है, उसे पता होता है। तो इंद्रियां, ये बड़ी मार्मिक भी है, बड़ी समझने वाली भी है, और ये स्पष्ट करने वाली ये स्टोरी है, ये कहानी है, ये घटना सच्ची है, ये आई है। संतों ने इस पर चर्चा की। ये उनके जीवन की घटना थी ऋषि जैमिनी की। उसके बाद ऋषि जैमिनी ने ये स्पष्ट किया और इस श्लोक को जोड़ लिया कि इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील हैं और ये बड़े से बड़े विवेकी पुरुष की भी बुद्धि को हर लेती हैं। इसलिए निरंतर सावधान रहना एक योगी को जरूरी है, एक साधक को जरूरी है। पूर्ण हो जाएंगे तब भी, पूर्ण पुरुष भी निरंतर सावधान हो, तो फिर आपको सावधान रहना नहीं होगा, सजगता सदा बनी रहेगी। ये ऐसा है कि जब आप एक बार सीख गए अच्छे से ड्राइव करना, किसी कार को, किसी गाड़ी को, किसी बाइक को, तो फिर आपको नियंत्रण या संभालने की, संभालते आप तब भी हैं, लेकिन फिर उतने नियंत्रण की आवश्यकता, उतने कंट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ती। कंट्रोल
बना रहता है। तो इंद्रियां बड़ी प्रमथनशील है, इसलिए विवेकी बनो, विवेक मत खो, निरंतर सावधान रहो। अपने मन को, अपने चित्त का योग क्या है? योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये जो चित्त की वृत्तियां हैं, एक भी वृत्ति शेष है तो कभी भी विकार पैदा हो सकता है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योग दर्शन, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। तो होता क्या है? जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो गई, तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थान। तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और जब स्वरूप में स्थित हो गया, स्थिति मिल ही गई, फिर चिंता खत्म हो गई, फिर चिंता खत्म हो गई। लेकिन तब तक एक साधक है, कितने बड़े से बड़ा साधक हो, आपकी चेतना कितनी ऊंची से ऊंची हो, मन बड़ा शांत रहता हो, तब भी बराबर सावधान होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़े से बड़े विवेकी पुरुष की भी बुद्धि हर लेती हैं। ये विकार कभी भी पैदा हो सकते हैं। जब चित्त ही नहीं रहा, चित्त ही स्वरूप में लीन हो गया, तो फिर वो स्थिति स्वरूप की मिलती है। तब फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता। तब तक सावधान हर एक साधक को होना चाहिए। बात आपको समझ में आई होगी। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ज्वाइन कर सकते हो तो ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।